हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सीआई संस्था से जुड़े हुए, लगता है कि आप लोग एकदम एनर्जेटिक होंगे। तो चलिए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आता है और एकदम इजी आएगा ना, बना दोगे। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग बढ़िया से देखिएगा। और चलिए फिर से वेलकम करते हैं, ये हमारी जो संस्था है सीएसआई यहाँ पे आपका। और चलिए हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका, जैसे कि दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड 2026 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीबीआई ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है वो चलाइए रहे हैं। और पढ़ाएगा कौन? हम ही पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। हाँ पहला क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो इक्वेशन देखिएगा कि ये जो वाटर है ब्रेक होकर के क्या बना रहा है, 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4H प्लस से ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, 2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा सर, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 2। एन फैक्टर कितना, सॉरी एन फैक्टर कितना आ गया, 4। एन फैक्टर आ गया आपका 4, ठीक है। एन फैक्टर कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब कितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा, 4 फैराडे, है ना। अगर फैराडे का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 1F का वैल्यू आप लोग को पता है कि सर 1F का वैल्यू कितना होता है, 1 फैराडे होता है सर अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलम। तो 1F बराबर लिख देंगे 96,500 कूलम। हालांकि इसको फैराडे में ही पूछा था, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4F, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, देखो फैराडे का क्वेश्चन था, उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है। तो 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम। हालांकि इसका वैल्यू अप्रोक्स होता है 96,487, कितना होता है, 487। इसी को अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं कितना, 96,500 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम फ्लोराइड का। इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कह रहा है कि एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, मतलब एनोड पे प्लस वाला चार्ज हो जाता है, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो सर कैथोड पे चार्ज होता है निगेटिव वाला। कौन सा चार्ज होता है कैथोड पे, निगेटिव वाला। ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर देते हैं, बढ़िया से आपको नजर आने वाला है। अब हम लोग सोडियम फ्लोराइड का, एक्वस सोडियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सोडियम फ्लोराइड है सर NaF, ये कलर तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, NaF है ना, ललका कलर है, दिख रहा होगा। तो सोडियम फ्लोराइड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा सर, इसमें Na+ में, और सर F- में, ओके। अच्छा, एक्वस है मतलब इसमें पानियों है, एक्वस मतलब कौन चीज सर, पानी, पानी। तो पानी को तोड़ दो और कहानी कर देते हैं पानी का खत्म। ये क्या हो जाएगा सर, ये H+ में ब्रेक हो जाएगा, और किसमें टूटेगा सर, ये OH- में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एनोड पे होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, पढ़े हम लोग एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एनोड पे प्लस वाला चार्ज है तो एनोड पे आएगा कौन, निगेटिव वाला। तो अगर हम लोग बात करेंगे सर एट एनोड, एट एनोड कि एनोड पे कौन सा, तो एनोड पे कौन सा आएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला इस पे सीधा आएगा। तो यहाँ पे सर निगेटिव वाला दो गो है, F- है, OH- है, तो कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि ज्यादा मूव कर जाएगा F-, उससे भी ज्यादा मूव करेगा SO4 2-, उससे भी ज्यादा मूव करेगा NO3-, OH-, Cl-, सबसे ज्यादा मोबिलिटी का ऑर्डर कितना, I- का। तो इस दोनों में से कौन मूव कर जाएगा, तो सर आप लोग को दिख रहा होगा कि F- और OH- में से ज्यादा कौन मूव कर जाएगा, OH-। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि OH- ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक होता है किसमें, O2 में, O2 में और H+ में ये ब्रेक होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सर एनोड पे क्या हुआ, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये O2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया, O2 में। तो एनोड पे क्या बन रहा है सर, ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लेना, इसमें कौन सा गैस बन रहा है, ऑक्सीजन गैस। अगर हम लोग बात करें कैथोड पे, तो कलर चेंज करके बताते हैं ध्यान से कि सर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अगर हम लोग बात करें कि सर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड पे पहले से कौन सा चार्ज है, निगेटिव, मतलब दोनों में से पॉजिटिव वाला कौन आएगा। तो पॉजिटिव वाला के लिए है कि पॉजिटिव वाला में वो वाला पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोलिसिस में पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है। भाई सोडियम तो सबसे ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये आ जाएगा। तो सर ये H प्लस क्या करेगा सर, H प्लस क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। H प्लस जैसे ये 2 H प्लस ले लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर, और ये H2 गैस बना देगा सर। कौन सा गैस बना देगा सर, H2 गैस बना देगा सर। तो बताइए O2 कहां पे है सर, तो O2 है सर एनोड पे। O2 कहां पे है सर, एनोड पे। और कैथोड पे क्या है सर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। तो ये है आपका एक्वस सोडियम फ्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाते हैं वो है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया से। हम हट जाते हैं, लिखियो लेना तुम लोग, है ना। ललका कलर जो है ना थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन बढ़िया से देखिएगा तो दिखाई देगा, है ना। चलिए, आई थिंक ये वाला समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि जैसे कोई एनायन है तो उसको मूव करने के लिए थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और इसमें हम लोग एनायन का ऑर्डर लिखे हुए हैं कि पहले कौन मूव करेगा। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो F माइनस का मूविलिटी सबसे कम है, फिर SO4 2 माइनस का ज्यादा है, उससे ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो गया। और पॉजिटिव वाला कैटाइन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाला होगा वो आसानी से मूव कर जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मूव करेगा सर, जाएगा कहाँ पे। तो अगर कोई सेल है इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो अभी तो बताएं कि एगो एनोड मिलेगा, एगो कैथोड मिलेगा, एगो एनोड रहेगा प्लस चार्ज वाला, कैथोड रहेगा माइनस चार्ज वाला। तो इस जो एक्वस NaF है इसमें डालेंगे ना एक्वस NaF। रुक जाओ, हम बढ़िया ही से बता देते हैं कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालेंगे सर, कहाँ। एक पेज ऐड कर देते हैं, लीजिए, हो गया ऐड। ठीक है, अब बताइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला कलर लेके बताते हैं कि जैसे ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग एगो ले लिए है इसमें एनोड, एगो क्या है सर A4 एनोड, और यहाँ पे क्या है C4 कैथोड। इस वाले पे प्लस चार्ज था, इस वाले पे क्या बोल रहे थे, माइनस चार्ज है। तो इसके अंदर जो एक्वस NaF लिए, इसमें तो पानियों है, पानी है मतलब सर H प्लस होगा, OH माइनस होगा, पानी है। NaF है तो सर Na प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो सर ये दोनों में कौन जाएगा कैथोड पे, दो प्लस वाला है, दो माइनस वाला है, तो कौन जाएगा कैथोड पे, एनोड पे। इसीलिए थ्योरी दिया गया है कि दोनों एनायन में से कौन सा चल गया, जैसे OH माइनस है और Na प्लस और ये F माइनस है, तो F माइनस मूव नहीं करेगा, कौन सा मूव कर जाता है, OH माइनस। सेम इसी तरीके से H प्लस और Na प्लस में कौन मूव कर जाता है, H प्लस। यही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, अभी जो हम लोग बात किए हैं, ध्यान से देखिए। तो यही ना किया कि सोडियम फ्लोराइड है सर, ये ब्रेक हो गया। तो आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, एकदम बढ़िया से बता दिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो भाई पूछो, हम तो है ना यहाँ पे, तो पूछोगे ना, किससे पूछोगे, हमरे से पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है जनरली डी ब्लॉक का ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो डी ब्लॉक का ऑक्साइड कौन सा था, CrO2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फैराडे भाई साहब का 2 नियम है और बता ही देते हैं। फैराडे भाई साहब का कितना नियम है, 2। फैराडे फैराडे तो फैराडे भाई साहब का कितना नियम है, 2। एगो है फर्स्ट लॉ और एक है आपका सेकेंड लॉ। बता ही देते भाई, झमेला ही खत्म करते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर, फर्स्ट लॉ कहता है कि वेट जो मेटल पे डिपॉजिटेड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट। तो W जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q का, तो W बराबर क्या हो जाएगा सर, Z इंटू Q। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको और हम लोग, जैसे Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको और ब्रेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे आता है N इंटू का N फैक्टर बराबर Q बाई F। ये एक फॉर्मूला आता है जिसको आपको याद रखना है, ब्रेक करके एक फॉर्मूला आता है N इंटू N फैक्टर बराबर Q बाई F। ये होगा Z इंटू Q बाई F। ठीक है, ध्यान से देखो, N इंटू N फैक्टर क्या हो जाएगा, Q बाई F। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N फैक्टर है, Q चार्ज हो गया, F है फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है,
सेकेंड लॉ क्या है, तो वेट बट्टा इक्विवेलेंट का जो रेशियो होता है एक इलेक्ट्रोड का ये दूसरे इलेक्ट्रोड के रेशियो के बराबर इसको रखते हैं। और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताए होंगे, n1 इंटू एन फैक्टर 1 बराबर n2 इंटू एन फैक्टर 2। n फिर यहाँ पे क्या है, जैसे n1 है नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले का, n2 है नंबर ऑफ मोल्स दूसरे वाले का, n फैक्टर पहले वाले का, n फैक्टर 2 दूसरे वाले का। तो ये दोनों नियम आप याद रखिएगा। हमसे कह रहा है जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे द मास कितना डिपोजिटेड होगा, तो फैराडे का वैल्यू कितना रख दिया है 1, तो W बराबर क्या है Z, और चार्ज का वैल्यू कितना रख रहा 1F, और ये पहले से 1F है ये हटिए जाएगा, तो W किसके बराबर हो गया Z के, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो पांचवा का आंसर क्या हो गया 1। क्या कह रहा है, when 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास द मास डिपोजिटेड, तो मास डिपोजिटेड किसको बराबर है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा ना, यहाँ पे जो वेट आएगा वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कह रहा है कि सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो ग्रेफाइट है ना, हम लोग बात किए थे एक वीडियो में, बात किए होंगे सॉलिड स्टेट में, क्या बात किए थे कि डायमंड में चारों बॉन्ड बना हुआ रहता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, लेकिन ग्रेफाइट तीनों को बॉन्ड बनाता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, आई थिंक ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है, फैराडे ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। भाई फैराडे लॉ में जो अभी जो बताए हैं आपको ये कि सर ये ई क्या है, ई जो होगा, ई हम लोग बोलते हैं, ई होता है इक्विवेलेंट वेट। ई क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जेड को ही ब्रेक करेंगे, जेड बराबर क्या होता है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है जेड बराबर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्या है 8वां, ओके 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो बताइए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं, तो Cu2+ में अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये कॉपर सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर सॉलिड में अगर कन्वर्ट होगा तो बताइए एन फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, तो एन फैक्टर का वैल्यू कितना आया सर 2 आ गया, एन फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना मास जो है कॉपर का डिपोजिट होगा, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है n इंटू एन फैक्टर 1 बराबर Q बट्टा में F, यही है। चार्ज का वैल्यू दे ही दिया है, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96,500 कूलम, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एन फैक्टर कितना आया सर 2, Q का वैल्यू कितना है सर 96,500 है गुरुजी, और F का वैल्यू भी कितना होता है 96,500 है सर जी। तो काट देंगे सर जी, कितना आएगा, तो 2 इंटू वेट, 2 इंटू W वेट बराबर क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का कितना होता है भाई, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पढ़ा है 63.5, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा सर, तो सर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बट्टा में 2, तो मॉलिक्यूलर वेट है सर 63.5 बट्टा में 2, तो ये सर हो जाएगा 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। तो एकदम हलवा हो गया, एकदम इजी तरीका से देख लिए हम लोग। तो आई थिंक ई वाला भी समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से फर्स्ट लॉ पे ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम न्यूमेरिकल देखे ना तुम लोग का कलेजा एकदम से दहल जाता है, लेकिन ये एकदम इजी था, एकदम सोच के बढ़िया से बनाओगे तो बनवे करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज मतलब मॉल्टेन, फ्यूज को मॉल्टेन भी बोलते हैं, मॉल्टेन, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाइए। फ्यूज NaCl है मतलब सिर्फ NaCl ही है, NaCl ही है। अच्छा NaCl ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा सर Na+ में और Cl- में।
अब बताइए एनोड पे कौन जाएगा, दुइये गो चीजें है यहाँ पे, एक गो प्लस है, तो एनोड पे कौन सा जाएगा, निगेटिव चार्ज, तो एनोड पे सर जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस में सर अगर 2 गो Cl माइनस लेंगे और इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, कहा निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो ये Cl2 बन जाएगा सर, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो बताइए एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो Cl2 गैस, Cl2 गैस लिबरेटेड एट एनोड। Cl2 गैस कहां पे रिलीज हो रहा है, एनोड पे। अच्छा ये सर ये सर प्लस वाला है, तो प्लस वाला कहां पे जाता है सर, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे क्या हो जाएगा सर, तो कैथोड पे बचा कौन है, Na+, तो Na+ को सर क्या करेंगे, ये वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये बेचारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे सोडियम है और एनोड पे कौन है, क्लोरीन। हमसे क्या पूछ रहा, अच्छा कैथोड वाला पूछ रहा था, कैथोड पे क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम। तो एकदम आसानी से देख लिया ना भाई। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे ही करवाना है, एनोड प्लस वाला चार्ज है तो प्लस वाला चार्ज के पास कौन सा लेके जाएंगे, माइनस वाला को, और जो कैथोड है निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला पे कौन सा लेके जाएंगे, प्लस वाला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा एक्वस है, देखो भाई इसमें फर्क है, मॉल्टन मतलब सिर्फ अकेले, NaCl सिर्फ छुट्टा NaCl था, लेकिन भाई एक्वस बोल रहा है तो एक्वस में क्या होगा, पानी भी होगा सर, तो कोई बात नहीं, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में बताया थोड़ा सा, तो बना लीजिएगा आप लोग। तो NaCl किस में ब्रेक होगा सर, Na+ में, Cl- में, पानी सर कौन सी में ब्रेक होगा, तो पानी सर ब्रेक होगा H+ में और OH- में, H+ में और OH- में। और अभी हम लोग बात किए थे सर कि एट एनोड, एनोड पे सर माइनस वाला आएगा, तो बताइए कौन सा माइनस वाला आएगा, Cl- आएगा कि OH- आएगा एनोड पे। तो एक थ्योरी बताए हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कि सर ऑर्डर आपको लिख के बताए हैं, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से, तो F- SO4- Cl- मतलब OH- से भी ज्यादा मोबिलिटी किसका है, Cl-, तो एनोड पे कौन सा आएगा, तो सर आ जाएगा एनोड पे Cl-, कौन सा आ जाएगा सर, Cl-। ध्यान से देखिए, तो एनोड पे क्या कौन सा आ जाएगा, Cl-, क्या दे देगा, क्लोरीन गैस, पहले से पता है ये। अच्छा सर कैथोड पे क्या जाएगा, तो एट कैथोड, कैथोड पे जाएगा सर, कैथोड पे जाएगा Na+ और H+, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सर सबसे नीचे, नीचे Na+ और H+ में कौन है, H+, और H+ क्या देता है सर, सर H+ को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बना देगा सर, हाइड्रोजन गैस बना देगा सर। तो यही तो पूछ रहा था, हाइड्रोजन गैस दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ। अच्छा देखिए ये कह रहा है 1 मोल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया सर, 1, ओके लिख दिए। Al3+ से कहा जा रहा है, Al, तो Al बना रहा है, इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो जैगो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो n फैक्टर कितना हो गया सर, 3। हमारा फॉर्मूला क्या है सर, n इंटू n फैक्टर बराबर क्या है सर, Q/F। अब n कितना है 1, तो 1 इंटू n फैक्टर कितना आ गया 3, और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा पूछ ही रहा है, Q का वैल्यू पूछ ही रहा था, Q डिवाइडेड बाई F का वैल्यू कितना है 96,500, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना, तो 96,500 इंटू का 3, तो कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सर 3 पंचे 15, 3 छक 18, 1 19, और 3 9 27, 1 28, और ये 00 हो जाएगा, ओके। अच्छा इसका अप्रोक्स वैल्यू लेंगे इसको, तो इसको अगर 2.895 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 जीरो और तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो लगभग में वैल्यू हो जाएगा इसका लगभग 3, तो वही लिख दिया है 3 × 10 का पावर 5। ठीक है, कोई मसला है इसमें, बस कैलकुलेशन है भाई, दशमलव देख के डर मत जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 3 × 10 का पावर -5। ठीक है, नेक्स्ट
12 द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब सर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा बोलते हैं इसको। ये 1/रो होता है सर, और इसका यूनिट होता है सर पर ओम, पर ओम सेंटीमीटर है तो पर सेंटीमीटर, तो पर ओम पर सेंटीमीटर कौन सा दिख रहा है ये, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा सर सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत बवाल का क्वेश्चन है भाई, इसमें ना सॉल्युबिलिटी से रिलेट कर दिया है, तो बच्चा इसमें एकदम से पगला जाता है, तो पगलाना नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट इज 400, ओके, मतलब आपको दे दिया है कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 400 ओम, मतलब पर ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये दे दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू, ठीक है। और एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का वैल्यू दिया हुआ है सर 8 इंटू 10 का पावर -5। ध्यान से देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे केएसपी पूछ रहा है। अच्छा बताइए केएसपी कैसे निकलेगा, ये भी बात कर ही लेते हैं कि केएसपी कैसे निकलेगा। जैसे ये है कि सर BaSO4 कौन कौन से आयन में ब्रेक होगा, तो ये सर ब्रेक हो जाएगा Ba2+ और SO4 2- में, इसका सॉल्युबिलिटी S और S, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के लिए, तो KSP हो जाएगा सर S इंटू S, मतलब S का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी मतलब यहाँ पे है सॉल्युबिलिटी को हम लोग इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं मोलरिटी के। क्या हमको मोलरिटी पता है, नहीं पता है, तो क्या सर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, तो सर K इंटू 1000 और बट्टा में नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी को अगर यहां कर देंगे तो सर नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा K इंटू का 1000 बट्टा में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, होगा, हो गया। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ, तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ललका लकीर यहाँ बीच में खींच देते हैं यहाँ पे, और फिर पियरका वाला पेन से लिखते हैं, कैसे देखिए, तो सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा सर, सॉरी एक मिनट, सॉरी 71, एक मिनट, हाँ तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा सर K का वैल्यू कितना है, तो सर है 8 गुने 10 का पावर -5, और ये 1000 पहले से था, और नीचा में सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना है सर 400 है सर, 2 जीरो से सर 2 जीरो को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 4 दूना 8 हो जाएगा सर, तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा सर 2 गुने, ये 10 है तो 10 का पावर -5, और ये है 10 का पावर 1, कितना हो गया, तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा सर 2 गुने 10 का पावर -4। तो सर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, इसका रिश्ता क्या है, तो सर नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी बट्टा में n फैक्टर। बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2, तो इसमें इस इक्वेशन में n फैक्टर का वैल्यू कितना है, तो सर इस इक्वेशन में n फैक्टर का वैल्यू कितना है 2 है, n फैक्टर का वैल्यू कितना है 2, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी कितना आया 2 गुने 10 का पावर -4 बट्टा में n फैक्टर 2 से 2 को काट दिए तो 1 गुने 10 का पावर -4 मोलर हो गया। तो पहले क्या किए, तो सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया था, लिख दिए कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया था, इससे हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लिया, और नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता है इसका किसके साथ, मोलरिटी के साथ, वो रिश्ता को निभा दिए और क्या निकाल दिए, मोलरिटी निकाल दिए, मोलरिटी निकाल दिए तो केएसपी निकालना हलवा हो गया, तो केएसपी हो जाएगा सर कितना वैल्यू है इसका 10 का पावर -4 का स्क्वायर, तो सीधे हो जाएगा सर 10 का पावर, अच्छा मोलर इसका यूनिट है, तो 10 का पावर -8 m स्क्वायर, तो कौन हो जाएगा सर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 का बी। तो देखो कितना एकदम पेशेंस के साथ हम ये सॉल्व कर लिए, हट गए हैं तो तुम लोग लिखियो लेना बढ़िया से, है ना।
चल एकदम बढ़िया से एक बार में नहीं, फिर एगो देखो एक बार, ठीक है। अब फिर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला समझे में नहीं है, और बढ़िया से बताइए, और बढ़िया से बताया जाएगा। हालांकि बहुत बढ़िया से बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। हाँ, डिक्रीज होता है क्योंकि आयन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसलिए ये कम हो जाता है। उसके बाद लिखा आयन मूव फास्टर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ भाई, पहले अगर सॉल्यूशन था, कोई भी सॉल्यूशन पहले से था, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मान के चलो वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर रहे हैं, तो मूव करेगा, जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा वॉल्यूम और बढ़ता जाएगा, तो क्या कर आयन फास्ट मूव करेगा। लेकिन इसका आंसर ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बट सर जी स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा सर, 13 का बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सर्व करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, जो आयन में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक टूट जाता है, तो जो आयन में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा सर सेल कांस्टेंट को सर हम लोग जी स्टार से लिखते हैं, और ये होता है सर एल बाई ए। अच्छा बताइए लेंथ का यूनिट क्या होता है सर, सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा तब, सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो एगो सेंटीमीटर नीचे में बचेगा, फिर इसको ऊपर में ले जाएंगे, ऊपर में, तो पर सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा सेल कांस्टेंट का। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 16, हु गेव द थ्योरी ऑफ आर्हेनियस क्या दिया था भाई, आर्हेनियस ही ना बताया था, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दिया था। बोला था कि एसिड को पानी में रख देंगे तो H प्लस आयन देगा, बेस को पानी में रख देंगे तो H माइनस देगा। तो आर्हेनियस जो है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दिया था। ऑस्टवाल्ड जो है डाइल्यूशन लॉ दिया था, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम लोग पढ़े। और फेराडे का हम लोग पढ़े फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, जो इक्विवेलेंट वेट पे आधारित है। ये हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा रदरफोर्ड के बारे में कुछ बताओ। न्यूक्लियस का खोज किया था ये भाई अपना, ये दोस्त जो है खोज किया था न्यूक्लियस का, डिस्कवर्ड कौनची, तो सर न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम लोग मोबिलिटी देखें, मोबिलिटी किसका, मोबिलिटी ऑफ केटायन, तो सर मोबिलिटी ऑफ केटायन में सबसे ज्यादा मूव करता है सर के प्लस, उसके बाद मूव करता है सर एन प्लस, उसके बाद मूव करता है सर एल आई प्लस। तो इस वाले ऑर्डर में जो है सर सीधे मार दीजिए, कौन वाला दिख रहा है, ये वाला सर। तो 17 का आंसर कौन सा हो गया, बी। कौन सा हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, अभी ये बता। ऑक्सीडेशन होता है सर एनोड पे, एनोड पे, कहाँ पे, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा ये जो फालतू बात लिखा डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज, ये तो फर्जी बात लिखा ना। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रस्ट, जंग क्या है सर जी, जंग है सर, जंग है सर लड़ाई नहीं भाई। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, मतलब सर पानी वाला फेरिक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं सर रस्ट। रस्ट किसको हम लोग बोलते हैं सर, पानी वाला ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी वाला मतलब हाइड्रेटेड, भाई उसी को अंग्रेजी में लिख रहा है हाइड्रेटेड, ठीक है। ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये भाई एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कि सर Zn है और Zn से बना हुआ है Zn2 प्लस 1 मोलर, इसका लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, फिर बीच में दो लाइन, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ओके। उसके बाद क्या बन रहा है सर, Fe2 प्लस से Fe। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, इसके लेफ्ट साइड वाले जैसे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट ये होगा, तो इसको जोड़ देंगे सर, ये वाला लेफ्ट साइड वाला होगा। अच्छा इसको बढ़िया से एकदम रुको डिटेल में बताते हैं, डिटेल में कि सर यहाँ क्या हो रहा होगा। तो सर Zn इसमें बदल गया Zn2 प्लस में, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तब। ये इसमें कैसे बदला होगा सर,
तो Fe2+ को 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए उधारी, तो ये बना लिया सर Fe2+। अब इस दोनों को जोड़ दे रहे हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर Zn+ Fe2+, फिर ये क्या बनेगा सर Zn2+ प्लस, अच्छा ये क्या लिख दे रहे Fe2+ से Fe ना था, ये बाय सीधा मिस्टेक हो जाता, सीधा एकदम भारी मिस्टेक हो जाता, भारी मिस्टेक। हाँ ये हो गया, तो सर इधर क्या आ गया Fe। इतना क्लियर है? क्या हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं? वैसे इसको जोड़ देते तो ये लिखने का जरूरत फर्जी चीज है, फर्जी चीज नहीं मतलब बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ओके। ये तो सर लिख दे, क्या इसका कोई काम है? हाँ, इसमें हमको देखना है कि सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो सर जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कुछ नहीं, 0। यहाँ पे कितना है 2+। तो जिंक का क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही सर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है सर? किसका? किसका? इसका। इसका क्या हो रहा है? 2 से सर जा रहा है 0 पे, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इतना बात पता चल गया? चलिए, और अच्छी बात है, और बात पता चलवाते हैं, रुकिए। तो ये समझ में आ गया। अब हमको दिया क्या है? अब ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा कि सर ईएमएफ निकालने का, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है ये है सर रिडक्शन पोटेंशियल। ये भाई तो ऐसा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ जो निकालने का फॉर्मूला है ईएमएफ, ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका सर? एनोड का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन में हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो उसको चेंज कर देंगे, बस साइन को अपोजिट करना है, चेंज हो जाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल में। तो देखिए ध्यान से, ये Zn 0 से 2 पे जा रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी 0 से 2 पे जा रहा है, दोनों तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। इसका मतलब हमारे फॉर्मूला में कौन सा आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अगर इसका बात करेंगे तो सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 0.76 वोल्ट। बस साइन अपोजिट करना है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा प्लस में सर 0.44। कोई दिक्कत है? नहीं। थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे कौन होगा सर? तो जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe2+ वाले का। तो कितना है Fe2+ वाले का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू? था ऑक्सीडेशन दिया हुआ, साइन अपोजिट कर दिए तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0.44 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर? जिंक का। तो जिंक वाले का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दे दिया सर? माइनस में है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस में है 0.76 वोल्ट। तो सर आंसर आएगा हमारा माइनस में 0.32 वोल्ट। समझ में आया? अब यहीं पे खेला हो जाता है, कभी कभी दे देगा तुमको तो ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल का अगर वैल्यू दे दिया तो चेंज काहे ला करेंगे? चेंज इसलिए ना किए हैं क्योंकि जो हम फार्मूला बैठाए हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसलिए ये फार्मूला बैठाए हैं। इसलिए हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है, नहीं तो चेंज करने का जरूरत ही क्या था। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अब जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा, तो वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भाई है ना कि टाइम ले रहे हैं लेकिन एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये ध्यान से देखना। ये नहीं कि मास्टर एकदम बहुत टाइम ले रहा है एक क्वेश्चन में, हम तो उड़ा देंगे, तो तुम्हारे माथा पर से उड़ गया तब पता नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा देखिए। हाँ, कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल। अच्छा, गैल्वेनिक सेल सर कैसा सेल है? तो सर है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कैसा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम लोग उसको बोलते हैं जो जो क्या करता है सर? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट
किसमें कर देता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल 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 क्या लिखा गया, ये अंग्रेजी लिखा जाता बस, इलेक्ट्रिकल ऐसा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है उल्टा होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखे हैं, लिख दे क्या बढ़िया से, दोनों तरह के सेल के बारे में लिख देते हैं। हमको दोनों तरह का सेल कौन कौन पढ़ना है सर? एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें अभी हम लोग पढ़े कि सर जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों सेल के बारे में एकदम बता ही देते हैं कि एनोड कैसा होता है और कैथोड कैसा होता है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एनोड, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैथोड का। किसका? कैथोड का। एकदम टेबल दिख रहा होगा बढ़िया, है ना? तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे अभी हम लोग देखें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है सर? निगेटिव। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव होता है एनोड, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। देखो टेबल बना दिया, टेबल। तो इस टेबल कुर्सी को तुम लोग याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि इन गैल्वेनिक सेल एनोड कैसा? एनोड है सर निगेटिव वाला। हो गया? चलिए देख लीजिए बढ़िया से, छापियो लीजिएगा, हम एकदम एकदम साइड हो गए एकदम। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये को क्वेश्चन दिया था, है ना, तो 17-18 के आसपास का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, ये इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रिकल सेल। अच्छा, जिसका काम क्या? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये हमको बता रहा है कि जैसे जो सर फ्यूल सेल है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मतलब फ्यूल सेल कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और जिसको हम लोग बोलते हैं बेकॉन सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? बेकॉन सेल। ओके, इट हैड बीन यूज्ड टू फुलफिल द इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट्स इन अपोलो मिशन, जो रॉकेट लॉन्च होता है। दिस फ्यूल सेल इज पॉल्यूशन फ्री। ओके, अब इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए। ओके, कह रहा द सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन। कौन सा सेल यूज किया था सर? बेकॉन सेल। अभी उसी को पढ़ के जवाब देना था, या देखिए या लिखा हुआ है ना? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सर क्या? द फ्यूल सेल यूज्ड इन द सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन। द फ्यूल, कौन फ्यूल यूज किया था सर? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल यूज किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 24, फ्यूल सेल आर प्रीफर्ड टू द अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस इन स्पेस। अब साइंटिस्ट सब जो जाता है एकदम अलग अलग प्लैनेट पे, तो उसमें जो है फ्यूल सेल का यूज क्यों करता है? कि उसका इफिशियंसी ज्यादा होता है सर, पॉल्यूशन एकदम होवे नहीं करता है, वेट साफे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सर 100। ये कैरेक्टर रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग फ्यूल सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग भाई। तो ये भी पहला लिखा है पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाए हुए हैं, ऑफलाइन बच्चा वाला सब लिखा होगा, यहाँ पे हम दे देते लेकिन दिए नहीं है। तो पोजीशन ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन पानी, इस पे भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, कोटिंग रहेगा तो कोरोजन कम होगा, कोटिंग नहीं रहेगा तो कोरोजन होगा ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, Which of the following is a secondary cell? अच्छा, बैटरी पर है, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी, तो उसी को ना सेल बोलते हैं, प्राइमरी सेल। जैसे प्राइमरी सेल का एग्जांपल था लैक्लांचे सेल, मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल था आपको लीड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सेल पूछ रहा है, तो लीड स्टोरेज। लैक्लांचे सेल जो है ना प्राइमरी है भाई, प्राइमरी सेल है, और कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, 27। अच्छा देखिए, इस बार देखिए वही क्वेश्चन है, हमको तो नहीं लगता। अच्छा, इस बार देखो वैल्यू चेंज करके दे दिया है। अच्छा, हमसे किसका वैल्यू दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ये क्या हो रहा है? डांस कर रहा है। अच्छा, ये 0 से 2 पे जा रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा?
रिडक्शन पोटेंशियल होगा सर -0.76 वोल्ट। ओके, ये Fe ये भी 0 से 2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका भी सर रिडक्शन। Rp मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.41 वोल्ट। ओके, इक्वेशन ये वाला दे दिया, तो इक्वेशन लिखिए Fe2 प्लस में जिंक, अब फिर ऐसा, अब फिर Zn2 प्लस, और फिर क्या है सर Fe। ओके, तो सर स्टैंडर्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला अभी बताए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल सर कैथोड पे माइनस सर रिडक्शन पोटेंशियल सर एनोड का। तो इसमें देखेंगे कैथोड पे कौन है, तो बताइए 2 से जा रहा है 0 पे, तो रिडक्शन इसी का होगा, रिडक्शन Fe का हो रहा है ना, तो Fe का कितना दिया पोटेंशियल सर, माइनस में दे दिया गुरु 0.41। ओके, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, 0 से जा रहा है 2 पे, तो जिंक वाले का वैल्यू कितना है सर, माइनस में 0.76, तो ये हो जाएगा -0.41, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 0.76। अब बताइए 0.6 में से आपको घटाना है 0.1, तो कितना हो जाएगा, 6 में से गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 0.35 प्लस में, 0.35 प्लस में। आ गया समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन 2 गो हम लोग बना लिए और आई थिंक एकदम मजा आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, तो बढ़िया से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, तो जब भी हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बनने लगता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट 29, फिर वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला फॉर्मूला सीधा बैठा देंगे। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, तो किसको किसको जोड़ेंगे, Sn से क्या, Sn ऐड हो रहा है किसके साथ सर, Ag प्लस के साथ। ओके सर, और फिर Sn2 प्लस किसके साथ ऐड हो रहा है, Ag के साथ, तो Sn2 प्लस प्लस Ag का G, Ag। अच्छा, यहां पे वैल्यू देखो ध्यान से, देखो प्लस से 0 पे जा रहा है, प्लस से 0 पे जा रहा है, तो इस बार रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया, तो चेंज करना है क्या, करना है चेंज, नहीं। ओके, नहीं चेंज करना है तो फॉर्मूला बैठाइए सर आप, तो सर स्टैंडर्ड ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका हो रहा है सर, प्लस से 0 पे जा रहा है, तो रिडक्शन इसी का हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना दे दिया सर 0.80 माइनस का सर। ओके, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तब 3 का, 0 से जा रहा है 2 पे, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया सर, माइनस में 0.14। ओके, तो ये 0.80 माइनस और माइनस प्लस 0.14, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.80 और 0.14, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, 8 1 9 होगा, तो 0.94 है कहीं, है तो यहाँ है, यहाँ हो गया आंसर। तो हमारा आंसर के हट जाते हैं, देखियो लेना तुम लोग, है ना, कि सर पहले हम लोग जैसे फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का वैल्यू पता रखते, फॉर्मूला बता ही दिया वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल, तो ये है सर फ्यूल सेल। कौन सा सेल, फ्यूल सेल, अभी पढ़ के आए हैं सर, कौन सा सेल है, फ्यूल सेल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए बी सी एंड मेटल आर इतना इतना एंड इतना, कह रहा है किसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा। तो एक बात बता देते हैं, मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जितना निगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो ज्यादा मोर रिड्यूसिंग पावर उसका होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर। अब इस चारों में देखो सबसे ज्यादा निगेटिव में मोर निगेटिव कौन है, तो निगेटिव में ज्यादा वैल्यू कम होता है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव क्या हो गया, मोर निगेटिव 3.05 वोल्ट वाला,
1.66 वाला इसमें तो कम ज्यादा ही ना होता है, तो ज्यादा निगेटिव कौन हो गया 3.05। तो हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, तो ए वाला, ये बी वाला है तो बी वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यही ना लिखना था, हाँ। नेक्स्ट 32, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल ये दिया हुआ है, इसका वोल्टेज है 1.1 वोल्ट होता ही है इसका। इसमें कैथोड, भाई कॉपर का कैथोड यूज नहीं करते हैं गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कैथोड हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का। जिंक क्या होता है सर, एनोड होता है ना। नेक्स्ट 33, the EMF of the cell for the reaction at equilibrium। अच्छा इक्विलिब्रियम स्टेट पे केसी का वैल्यू कितना सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन से सर 0.059 बट्टा में एन और लॉग के सी, इक्विलिब्रियम पे यही ना फॉर्मूला होता है। अब बताइए यही वाला वैल्यू 0 हो गया, सभी 0 हो गया, तो सर क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल द वैल्यू एट 0। नेक्स्ट ये कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर डैनियल सेल। नेक्स्ट 35, अच्छा सर ये दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन, सर जिसका मोर निगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, तो मोर निगेटिव ये वाला है सर, फिर ये वाला है, तो पहले है सर बी, फिर है सर सी और लास्ट में है सर ये। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर का बात करेंगे तो मोर रिड्यूसिंग पावर इसका होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर। ये जो कॉन्सेप्ट बताया कि जितना ज्यादा निगेटिव में वैल्यू उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर, इसी पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 36, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर, अभी बताए थे आप पर ओम पर सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का कंडक्टिविटी सर कम होता है, कम है ना। नेक्स्ट 38, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाता सर, कंडक्टिविटी हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, हालांकि इसको कंडक्टेंस लिखना चाहिए, ठीक है, ये होता है, ये रिश्ता है भाई इसका, है ना। नेक्स्ट 39, द वन विच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीज सब कुछ बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है सर, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है सर, ये सर कमता है, कमता मतलब डिक्रीजेज, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, अच्छा भाई उल्लू बना रहेगा तुमको, सेल कांस्टेंट अब ये बताएं सर, सेल कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल बाई ए होता है सर, लेंथ का यूनिट सर सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, एगो बचेगा, एगो ऊपर में ले जाएंगे सर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। बता दिए हैं ये तो, है ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ज्यादा कंडक्टिविटी कौन होता है सर, इसमें तो सिल्वर दिख रहा है सर, सिल्वर। नेक्स्ट द इलेक्ट्रोलाइट दैट आयोनाइज, अच्छा भाई दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन पानी आर कॉल्ड, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको, ये भी तो बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछ दिया क्या सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, जो पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, आयोनाइज्ड, तो इसको हम लोग सर बोल देंगे वीक इलेक्ट्राइट, क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, सर फैराडे का जो दूसरा नियम है ये किससे रिलेटेड है गुरुजी, तो ये मास रिलेटेड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना है, स्पीड ऑफ एनायन या कैटायन से क्या लेना देना है भाई, इक्विवेलेंट वेट पे ना डिपेंड करता क्या भाई। नेक्स्ट फ्यूज्ड NaCl, वही वाला बात हो गया, फिर फ्यूज्ड माने सर मोल्टेन, और अभी बताए थे इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स, एनोड पे कौन सी होगा, एनोड पे, तो चलिए लिखिए के बता दे सर NaCl है तो ये टूटेगा सर
Na+ में और Cl- में, तो सर एनोड पे कौन सा जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि एनोड पे प्लस वाला चार्ज होता है, तो इस पे माइनस वाला आएगा Cl-, और Cl- को सर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, इसके पास तो है ये भाई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ले भाई निकाले उससे जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा Cl2। तो एनोड पे सर कौन सी होगा? क्लोरीन, और कैथोड पे कौन होगा? सोडियम। हो गया झमेला खत्म, एनोड पे ना पूछ रहा था। नेक्स्ट, ओके सर, ये क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज का वैल्यू सर दिया हुआ है 1 कूलम। चार्ज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए सर, चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, क्यू बराबर एन होता है, क्यू का वैल्यू है 1, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻19 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर? 1/1.6 × 10⁻19, इस जीरो को हटाएंगे सर, एगो जीरो ऊपर में चल जाएगा सर, तो n बराबर हो जाएगा सर 10/16, ऊपर ले जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 10⁻19 प्लस में ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/8, ये हो जाएगा सर 5/8 इंटू का 10 का पावर है सर 19, तो ये 10 इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 50, ये 10 दे देंगे, तो ये हो जाएगा सर 10 का पावर 18, ये हो जाएगा 8, 8 6 का 48, 8 6 का 48, 6.25 के अप्रॉक्स में आपका आंसर आएगा, 10 का पावर 18 है इसके अप्रॉक्स में, और 6.24 दिया सर 10 का पावर लीव, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ये क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, यही पे ये वाला क्वेश्चन है, हालांकि बता ही दिए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग इसको डायरेक्ट। नेक्स्ट, the amount of electricity needed to deposit 1 mole of aluminum at anode from a solution of AlCl3। अब AlCl3 है, तो इस पे कितना चार्ज होगा? Al3+, अब Al3+ से एल्युमिनियम में जब आएगा ये, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? तो सर n फैक्टर हो जाएगा 3, तो Q बराबर हो जाएगा सर डायरेक्ट 3f, सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उस पर भी बना सकते हो कि सर आप जो फॉर्मूला बताए थे उस पर नहीं बनेगा, बनेगा क्या बताए थे? n × nf बराबर Q/f। ओके सर, नंबर ऑफ मोल्स कितना बोल रहा है सर? 1, n फैक्टर कितना है गुरुजी? 3, Q/f, तो Q बराबर कितना हो गया सर? 3f। लो फॉर्मूला पे बना दिए, कोनों पे बनाएंगे बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, among the following which metal can be recovered by electrolysis of aqueous solution of metal salt? से हम लोग सिल्वर को निकालते हैं। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग 0.5। अच्छा डरा रहा है तुम लोग को, डरा, न्यूमेरिकल है 0.5 एम्पियर। ओके, नहीं डरना है, देखिए हम है अभी करंट 30 मिनट तक, टाइम कितना दिया है सर? 30 मिनट, 30 मिनट को सेकंड में बदलेंगे गुरुजी, 30 इंटू का 60 हो जाएगा सर, इतना सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज निकालिए लेते हैं, Q बराबर सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू टी, पढ़ा होगा बचपन में, तो ये हो जाएगा सर गुरुजी 0.5 इंटू ये 30 इंटू का सर ये 60, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे सर, एगो जीरो आएगा, तो जीरो से एगो जीरो काट देंगे सर, 5 छक्के 30, 30 इंटू का सर 30, तो कितना हो गया सर? 900 कूलम। कितना हो गया? 900 कूलम। अब वही वाला फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, तो इसमें Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके बना देगा Cu, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आ जाएगा सर? 2, तो यही फॉर्मूला बनाएंगे, n इंटू n फैक्टर कितना आ गया? 2, Q/f, Q कितना है? 900 बट्टा में f, नंबर ऑफ मोल्स वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2, और 900 बट्टा में 96,500 हमको वेट निकालना है ये वाला, ओके वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 63.5 इंटू का यहाँ कितना है? 2 बराबर 900 इंटू 96,500,
अब बताइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो सर ये हो जाएगा वेट इंटू 2 इंटू 96,500 बराबर ये 900 गुने 63.5, ये सब डिवाइड में चला जाएगा सर, तो वेट बराबर हो जाएगा सर, 2 से इसको 450 कर सकते हैं, तो वेट बराबर हो जाएगा कितना, 900 इंटू 63.5 बट्टा में 2 गुने 96,500 काट दीजिएगा ना, अप्रोक्स 0.96 एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा आप लोग को। तो आप लोग को करना क्या है जीवन में, इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोग रिवाइज करिए। ठीक है, और फिजिकल आपका पूरा खत्म हो गया, तो आपको एक डेट बता देंगे, है ना, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा आप लोगों तक। और अब से जो है ना वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से जो है आपको पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइव क्लास लेंगे आपका पूरा फिजिकल के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये आपका फिजिकल खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। और भाई तुम लोग एक काम नहीं करते हो, अब देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तुम्हारा ही दायित्व है ना दोस्त, है ना। तो चलिए, टाटा बाय बाय।